आपने बड़े बुजुर्गों से दो कहावतें जरूर सुनी होगी जो लाइफ की वास्तविकता से जुड़ी हुई है, जो हमें समझनी चाहिए। इनका मतलब आज की युवा पीढ़ी को और आज के बच्चों को, ताकि वो अपने जीवन को वास्तविकता के साथ जी सके। एक कहावत है कि दूसरों के महलों से अपनी झोपड़ी लाख गुना अच्छी होती है, और दूसरी कहावत है कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। ये दोनों कहावतें आज के मोटिवेशन के वीडियो के संदर्भ में जोड़कर ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिससे जिंदगी की वास्तविकता समझ में आती है कि हम कहां भाग दौड़ पीछे भग रहे हैं, कहां हम तुलना में मरे जा रहे हैं। तो आज की मोटिवेशन वीडियो एक धूकी कौवे की कहानी, जिसके माध्यम से ये दोनों कहावतों को जोड़कर जीवन की वास्तविकता से जोड़ रही हूं। एक बार एक कौवा होता है जो डाली पे बैठा बैठा रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपने रंग पसंद नहीं, अपनी जिंदगी से वो खुश नहीं। तो नीचे से साधु महाराज जा रहे थे, कौवे का जो आंसू है उनके गाल पर पड़ता है। तो महाराज देखते हैं कि कौवा रो रहा है। बोला, अरे कौवे तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा, महाराज मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। मेरा काला रंग है, जैसे मैं कोई छत पे बैठता हूँ, काम करता हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं, इसलिए मुझे मेरी अपनी जिंदगी पसंद ही नहीं है। मुझे कुछ और बना दो अगर आप बना सकते हो। तो बोला, ठीक है मैं आपको बना दूंगा, एक मौका मिलेगा, पर ये बताओ कि तुम्हें बनना क्या है? बोले, महाराज मुझे हंस बनना है, उसके जैसा सफेद रंग मुझे चाहिए, उसके जैसे पानी में मैं तैरता रहूं मस्त होकर, मुझे कोई फिक्र नहीं हो। बोले, एक बार तू हंस से मिलकर आ, फिर मैं तेरे को हंस बना दूंगा। कौवा उड़ता उड़ता हंस के पास गया। बोला, अरे ये हंस भाई, तेरी जिंदगी बड़ी मस्त है, तूने कितना प्यारा कलर ले रखा है और तू पानी में मस्त होकर तैरता रहता है। तब हंस ने कहा, किसने कहा कि मेरी जिंदगी खुश है? अरे मेरा तो ये सफेद रंग वो रंग है जो कि मौत के बाद का रंग है, जो कि लोगों के कफन का रंग मानते हैं। इससे बहुत सारे लोग फंक्शन त्योहारों में इस सफेद कलर को अवॉइड करते हैं, और तू कहता है तेरा कलर बड़ा प्यारा है। तो क्या तू तेरी जिंदगी से खुश नहीं? कौवा हंस को कहता है। बोला, बिल्कुल खुश नहीं हूं मैं मेरी जिंदगी। ये कोई जिंदगी है? रंगहीन जिंदगी, पानी में पानी जैसा मैं हो जाता हूं, मेरे रंग का कोई औचित्य ही नहीं रहता। दोनों दौड़ दौड़े वापस बाबा जी के पास जाते हैं और कहते, साधु महाराज, बाबा जी हमको तो दोनों को तोता बना दो। तो बोले, जाओ तुम दोनों एक बार तोते से मिल लो, हमें तोते की जैसे लाल चोंच, हरा प्यारा कलर, क्या जिंदगी है तोते की, हमें तो वैसा बना दो। बोले, तुम जाओ और एक बार तोते से मिल के आओ। दोनों गए, पेड़ की पर बहुत सारे तोते बैठे थे, उन्होंने 4 चक्कर काट लिए, पर हरे पेड़ में उनको तोता दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा तोता बैठा हुआ दिखता है। बोले, मिट्टू भाई तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी है, हमको भी तेरी जैसी जिंदगी चाहिए। कितना प्यारा कलर है, चोंच का कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, रेड और ग्रीन कलर का। मजा आ गया तुम्हारी जिंदगी को देखकर, मैं तुम्हारे जैसा हम भी बनने चाहते। तो उसने कहा कि कौन कहता है कि हमारी जिंदगी मस्त है? तोता बोलता है। कौवे को फिर सदमा लगा कि तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तब कौवे को तोते ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। हरा, आप मुझे 4 चक्कर लगाए, मैं हरे में हरा दिखा ही नहीं, और लोग मुझे पकड़ ले जाते हैं। मैं मिट्टू मिट्टू बोलता हूँ, इंसानों की भाषा बोलता हूँ, तो कैद भी तो मुझे ले जाके कर दिया जाता है पिंजरे में। कौन आकर मुझे पालने लग जाए, कौन मुझे पिंजरे में बंद कर दे? तो ये कोई जिंदगी है क्या पिंजरे की? तो लगे इसका मतलब तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? तो बोले, बिल्कुल नहीं। तो तीनों वापस जाते हैं साधु महाराज की, फिर तीनों डिस्कस करते हैं आखिर हमें बनना क्या चाहिए ताकि हम खुश जिंदगी किसकी जैसे बने। तब तोते ने कहा, मोर की जैसे। कितना प्यारा कलर, कितने सुंदर पंख, सिर पर ताज और राष्ट्रीय पक्षी, और जब नाचता है तो घटाएं भी ऐसे आ जाती है। तीनों के जज गए कि हमें तो मोर बनना है, कि महाराज हमें तो मोर बना दो। बोले, जाइए एक बार मोर से भी मिल लो। वो मोर के पास गए और मोर ने कहा कि हे मोर भाई, तेरी जिंदगी बड़ी मस्त है, हमें तेरी जैसी जिंदगी चाहिए। क्या सुंदर दृश्य है तेरे को देख के लोग खुश हो जाते हैं, फोटो लेने लग जाते हैं तेरे पंखों की, तेरी सिर्फ, और तू राष्ट्र का पक्षी है, तेरी इतनी इज्जत है, हमें तेरे जैसी जिंदगी चाहिए।
तो मोर भी रोता हुआ बोला कि मेरी जैसी जिंदगी, तुम एक बार साइड में खड़े हो जाओ, पेड़ की डाल पे देखो तो वो दिखा रहा था एक शिकारी आया जिसने मोर को पकड़ रहा था। बोले ये मोर को पकड़ के लेके गया है, इसके पंख उखाड़े जाएंगे और घरों में सजाए जाएंगे और ये बाजार में ये बेचा जाएगा। तो उसने कहा कि मोर तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? बोले नहीं, कोई खुशी नहीं है जिंदगी से। अरे मेरे तो कुछ घंटों का ही विश्वास नहीं, किस तहत मुझे शिकारी पकड़ ले जाए और पैसे के मुझे बाजार में बेच दे, कब मेरे पंख होकर बाजारों में बिकने लग जाए। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है। तो फिर बोले किसके जैसा बनना चाहिए तुम्हें जब तुम्हें मोर ही बनना पसंद नहीं है? तो उसने चिल्ला के कहा कि मुझे तेरे जैसे कौवा बनना है। तो कौवे ने कहा मेरे जैसा कौवा? बोला हाँ। बोले मेरे में क्या है? बोले तेरे में जो खूबी है ना वो तू जानता नहीं है। तुझे कोई पकड़ता है? नहीं। बोले तुझे कोई पालता है? बोले नहीं। तुझे कोई सताता है? बोले नहीं। तुझे किसी से तकलीफ है? बोले नहीं। अरे हमारे तो घंटों का ही पता नहीं है कौन हमें कब पकड़ के बाजार में बेच दे और कब हम पकड़कर हमारे पंख उखाड़े जाएं। इसलिए हमारी कोई जिंदगी है, अगर मुझे बनना है तो कौवे जैसा बनना है। तुमने चिकन बिरयानी सुनी है? बोला हाँ सुनी है। कभी मटन बिरयानी होती है? बोला होती है, पर कौवा बिरयानी नहीं होती है। अरे हम तो वो जानवर हैं जिनका हमें पता ही नहीं, कुछ घंटों का ही भरोसा नहीं है, और तुम वो हो जो स्वतंत्र और स्वतंत्रता से जी सकते हो, अपनी जीवन पर तुम्हें भरोसा है। सुनकर कौवे की आंखें खुली की खुली रह गई। और इस कहानी से ये मतलब समझ में आया कि जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी रंग रूप के साथ हो, जिस भी ऑक्यूपेशन में हो, खुश रहकर जीना सीखो, क्योंकि तुम स्पेशल हो। किसी से कंपेयर मत करो, किसी से तुलना मत करो, किसी के घरों से, किसी के जॉब से, किसी की परिस्थिति से अपने आप का कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम यूनिक हो, स्पेशल हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी वैल्यू है, अपनी वास्तविकता है जीवन की, जो तुम्हें खुश होकर जीना है। भले कि दूसरों को देखकर दुखी होना हमारा जीवन इसलिए नहीं बना। इसलिए कहानी हमें यही कहती है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमें जो भी है, हमारी झोपड़ी दूसरे के महलों से लाख गुना अच्छी है। हमारे पास है वो दूसरों से बहुत बढ़िया और बेहतर स्थिति में है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो कमेंट लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।